लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि रूट एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, ये सही है, ये गलत है। माइनस एक्स लिखते हैं, ये सही है, ये भी गलत है। सही क्या है कि रूट एक्स स्क्वायर को हम लोग मॉड एक्स लिखते हैं। क्यों? इसलिए कि रूट एक्स स्क्वायर का रिज़ल्ट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। रूट एक्स स्क्वायर जो है इज़ अ नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर। ये एक नॉन निगेटिव नंबर होता है, कभी ये रिज़ल्ट निगेटिव में नहीं देगा। इसका मतलब हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछें कि रूट 4 का क्या होगा रिज़ल्ट, तो तुम ±2 बोल दिए तो तुमने गलती कर दिया, क्योंकि पहले ही कह दिया कि इसका रिज़ल्ट निगेटिव हो ही नहीं सकता। तुमने तो -2 और +2 दोनों को सत्य कहा, तो एक तो तुम्हारा बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो एग्जैक्ट रिज़ल्ट इसका क्या होगा कि रूट 4 = 2। फिर एक बच्चा आके कहेगा कि सर ये रूट 4 है तो -2 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर ये दोनों ख़त्म होता है। वो तो पढ़े थे पहले और उसमें भी कुछ गलतियाँ हो गई थी, ये -2 हो जाएगा। नो माय डियर, ऐसा नहीं होता है। ये दोनों कटता वटता नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि रूट के अंदर में किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर तुम्हारे पास है, तो प्रोसेस है कि जिस भी नंबर का स्क्वायर है उस नंबर को पहले मॉडुलस के अंदर में डालो। अब ये मॉडुलस का काम है। मॉडुलस का मतलब कि इसका वैल्यू कितना है, इसके अंदर में इसका मूल्य क्या है, इसका मान कितना है। तो इसका मान हो गया तुम्हारे कितना, 2 -2 और 2 दोनों का मान, दोनों के अंदर वैल्यू मैग्नीट्यूड इक्वल, दोनों का 2 ही यूनिट होता है। मतलब कि ये कहना तुमको चाह रहे हैं, मॉडुलस का मतलब थोड़ा सा हल्का सा बता रहे हैं कि जैसे ये 0 नंबर है तुम्हारा, तो 0 नंबर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये 2 इधर है, ये -2 इधर है, तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस से 2 का डिस्टेंस जितना है उतना ही -2 का भी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस होता है मॉडुलस, कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस से कितनी डिस्टेंस पर -2 मौजूद है। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो 2 आंसर हो गया। तो मॉडुलस का मतलब, या फिर मोटा मोटी तुम इतना समझ लो कि अगर तुमको किसी भी नंबर का मॉडुलस लिखना है तो वो नंबर पॉजिटिव रहे या निगेटिव रहे, तुमको रिजल्ट में निगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। या बहुत कम लिखोगे तो रिजल्ट में 0 लिखेंगे, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में पॉजिटिव नंबर, जैसे -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग में पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर, या फिर तुम इतना समझो कि अगर कोई नंबर तुम्हारे मॉडुलस के अंदर में निगेटिव नंबर है और तुमको रिजल्ट लिखना है, तो निगेटिव नंबर है, तुमको रिजल्ट लिखना है, तो तुमको क्या करना है कि उस निगेटिव नंबर के पहले एक और माइनस प्लेस कर देना है, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव बनकर रिजल्ट बना लेगा। मतलब हम तुमको ये कहना चाह रहे हैं, अगर किसी नंबर का मॉडुलस x का वैल्यू तुमको लिखना है, क्या होगा, तो मॉडुलस ऑफ x तुमको लिखना है, तो ये x हो सकता है। कब? ये जो नंबर था वही नंबर तुम बाहर में कब लिखोगे, जब ये श्योर हो कि अंदर, मॉड के अंदर वाला नंबर पॉजिटिव है या 0 है। परंतु अगर मॉड के अंदर में नेगेटिव नंबर है, तो उस समय तुमको एक माइनस अलग से लगा देना। जो नंबर अंदर में है उसके पहले एक और माइनस लगा देंगे। कब? जब ये एक निगेटिव नंबर है ना, x निगेटिव। अब ये यहाँ पर भी देखो बहुत सारा कन्फ्यूज़न बच्चों को होता है। इससे बोल देंगे कि अच्छा ये बताओ, -x पॉजिटिव इज अ नेगेटिव नंबर, -x इज अ नेगेटिव नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है ना, ये क्वेश्चन पूछ देंगे तो लोग ट्रू बोलने लगता है। बट ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। माइनस सिर्फ आगे लगा हुआ है, उससे हम लोग नहीं कह सकते हैं कि यह पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। या प्लस सिर्फ ये x इज अ पॉजिटिव नंबर, कैसे कह सकते हैं x इज अ पॉजिटिव नंबर? भाई x इज वेरिएबल, इट कैन
टेक एनी वैल्यू, एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, x कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, -x नेगेटिव भी हो सकता है, -x पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो हम माइनस सिर्फ साइन लगने से थोड़ी ना हो जाता है कि वो नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर तुम देखो ये -x कैसा नंबर है, तो भाई x नेगेटिव नंबर है, उसके पहले माइनस लगा है, तो ये क्या बन गया, ये जब पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर ये कैसा नंबर बन गया, पॉजिटिव नंबर बन गया। सही है। तो ये हम तुमको बताना चाह रहे हैं। एक और जैसे देखो तुम्हारा रूट ओवर अगर कोई बोल दिया कि √3 - 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, अब देखो मिसकंसेप्शन कितना होता है। अब फट से ये √3 - 2 को अपने मन दिमाग तुम्हारा एडमिट कर लेता है कि ये तो पॉजिटिव नंबर, इसका रिजल्ट जो हो गया ये √3 - 2 हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, यू शुड कीप योर कीन साइट। यहाँ पर तुम देखो कि √3 - 2 तुमने रिजल्ट में लिख दिया, तो तुमने क्या किया, अपराध कर दिया ना। ये √3 - 2 निगेटिव नंबर है, √3 इज स्मॉलर दैन 2 का मतलब √4 है, ये √3 है, √3 तो छोटा हो गया, तो छोटे में से बड़ा जाएगा तो निगेटिव नंबर ना। और वैसे भी तुम जानते हो कि अगर जो है √3 का वैल्यू 1.732 होता है, 1.732 में 2 माइनस करो तो ये तो नेगेटिव नंबर है। एंड वी कैन नॉट राइट रिजल्ट ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन एज ए नेगेटिव नंबर। ये तो पहले ही मना कर दिया कि ये कभी जो है नेगेटिव नंबर रिजल्ट में नहीं देगा। तो फिर अगर मान लो कि ऐसी स्थिति में तुम क्या करोगे, यू विल हैव टू पुट मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन जब तुम रखोगे, अब तुमको ये नहीं पता चल रहा, या फिर पता चल गया कि ये नेगेटिव नंबर, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर क्या होगा नहीं पता चला। तो खैर बहुत आसान, पता क्यों नहीं चलेगा। फिर भी तुम क्या करो, तुमको पता है कि ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव नंबर का बीमारी का इलाज क्या बोला कि तुमको माइनस लगाना है, तो उसके पहले माइनस लगा दो, तो क्या हो गया रिजल्ट, 2 - √3 हो गया ना। ओके, ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब जरा सा देख लेते हैं एवन नंबर तुम लोग जानते ही हो कैसा नंबर एवन नंबर होता है, तो जानते ही हो 2 4 6 8 ... हाँ, तुमको ये भी पता होना चाहिए 0 7 है, फिर -2 -4 -6 इस टाइप के नंबर। तो इस टाइप के नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या लिख रहे हो, तो ये 2 का मल्टीपल हो तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे 2n। तो आज के बाद अगर 2n कहीं देखेंगे तो समझेंगे कि ये क्या है, एवन नंबर की बात हो रही है। फिर ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या हो गया तुम्हारा 1 3 5 7 इस टाइप के नंबर। तो इस तरह के ये सारे नंबर ऑड नंबर हैं। तो ये ऑड नंबर है तो क्या हो रहा है कि 2 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर में क्या आ रहा है 2n + 1 आ रहा है। तो 2n + 1 लिख भी सकते हैं ऑड को, या फिर 2n - 1 भी, यानी 2 का मल्टीपल फिर 1 माइनस कर दिए, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग ऑड नंबर को, है ना। क्यों लिखे, कैसे लिखे, तो उसको देखो। जैसे और एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी नंबर है, मान लो कि कोई नंबर है हमारे पास r है, या s कोई नंबर है। तो इस s नंबर में हमने 5 से डिवाइड लगाया। तो जब 5 से डिवाइड लगाएंगे तो हमको एक कोसेंट मिलेगा और फिर प्लस एक रिमाइंडर मिलेगा, यही होगा। अगर 5 से डिवाइड लगाते हैं इस नंबर में तो कोसेंट मिलेगा, फिर रिमाइंडर। कोसेंट में कोई इंटीजर मिलेगा और रिमाइंडर में भी इंटीजर मिलेगा, बट कौन कौन मिल सकता है 0 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4, यही सब रिमाइंडर हमारा आ सकता है। इससे बड़ा रिमाइंडर हमें प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो 5 के मल्टीपल के, या 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के मल्टीपल के फॉर्म में उस नंबर को हम लोग, या उस टाइप के नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मान लो एक सीक्वेंस तुम्हारे पास है, जैसे 5 10 15 20 ये है। तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में अगर लिखने की बात होगी तो क्या लिखोगे, इसको 5n लिख देंगे कि 5 का ये मल्टीपल है, फिर 6 11 16 21 ये। तो ये किस टाइप का क्या लिखोगे इसको, तो इसको क्या लिख देंगे कि 5 का मल्टीपल
फिर 1 ऐड हो गया, जैसे इसमें 5 से डिवाइड करो 1 बच रहा है, इसमें भी 10 हो गया, फिर 15, 5 3 ज़ा 15 + 1, 5 4 ज़ा 20 + 1, तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 5n + 1, है ना। उसी तरह से मान लो जगह है यहीं पे कर लेते हैं। उसी तरह से मान लो कि 7 12 17 22 ये है, हाँ। अब ये इसमें 5 से डिवाइड कर 5 के डिवाइड करके देखो, ये सब में एक ही प्रॉपर्टी तुमको कि 5 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर में आ रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो ये 5n + 2 हो गया, है ना। इसी तरह से 5n + 3 हो जाएगा, 5n + 4 तुमको मिल जाएगा। अब तुमको एक बात ये देखना है कि 5n + 2 का मतलब क्या हो कि 5 का मल्टीपल होगा और उसमें फिर 2 ऐड होगा, तो नंबर हमको मिलते जाएंगे, यानी n के जगह 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 ये सब नंबर्स रखते चलेंगे, तो हमको रिज़ल्ट में नंबर मिलता जाएगा। गॉट इट। तो यानी 5 का मल्टीपल में 2 ऐड करने से ये नंबर मिल रहा है। अब यही जो तुम्हारा 5n + 2 है, अब इसमें थोड़ा सा देखो, 3 हम ऐड किए और 3 माइनस किए। अब ये भी हम क्यों किए, 3 हम ऐड इसलिए किए क्योंकि ये 5 बन जाए। अब जब ये 5 बन गया तो फर्दर ये हो गया 5n + 5 - 3, फिर फर्दर इसको देखोगे तो 5 × n + 1 - 3, तो ये किस टाइप का नंबर बना, तो ये फिर बन गया 5 का मल्टीपल -3, यानी कि 5n + 2 टाइप का जो नंबर है, इसको 5 का मल्टीपल तो 5n ही लिख देते हैं। मतलब तो वही हुआ कि 5n + 2 और ये 5n - 3 ये दोनों एक ही बात को, एक ही टाइप के, एक ही नंबर्स को रिप्रेजेंट, ये दोनों चीज़ है सेम नहीं, दे आर डिफरेंट बट इक्विवेलेंट, मतलब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। 5n + 2 भी इसको रिप्रेजेंट करता है और 5n - 3 भी इसको रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट। तो इसीलिए जो 2n + 1 ऑड का है और 2n - 1 को भी ऑड कर दिए, तो कैसे कहे, तो 2n + 1 है तो इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ 2n + 2 - 1 हो गया। फिर फर्दर क्या लिख देंगे, तो 2 × n + 1 - 1, अच्छा n + 1 है 2 का मल्टीपल, तो 2 का मल्टीपल डायरेक्टली 2n भी लिख सकते हैं, तो 2n - 1, तो इसलिए 2n + 1 और 2n - 1, यहाँ जो ऑड नंबर जो तुमको बताए थे कि 2n + 1 और यहाँ 2n - 1, दोनों एक ही चीज़ को, एक ही समूह को रिप्रेजेंट करता है। ओके। ये तुम्हारा सर्कल है, इसका रेडियस r है, ये आर्क लेंथ l है, सेंटर पर ये आर्क थीटा रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है। तो ये थीटा l और r में रिलेशन एकदम सिंपल, थीटा = l/r हम लोग याद रखेंगे हमेशा, है ना। थीटा l r, इसमें से कोई भी 2 क्वांटिटी मालूम रहेगा तो तुम थर्ड क्वांटिटी फाइंड कर लोगे। बट इसमें याद रखने का चीज़ और ध्यान रखने का चीज़ ये है, ये जो एंगल सेंटर पे सबटेंड हो रहा है वो हमेशा रेडियन में होना चाहिए, है ना, सर्कुलर सिस्टम, डिग्री में नहीं। हाँ, तो एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो कि आर्क लेंथ 5 सेंटीमीटर है और सेंटर पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है और रेडियस पूछ रहा है हमसे कि रेडियस कितना होगा। तो ये ना कि हड़बड़ा के थीटा = l/r, थीटा मालूम ही है, l मालूम ही है, तो यहाँ पे 60 रख दिए और यहाँ पे 5 रख दिए और r तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 5/60। तो ये इस तरह से काम करना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही काम कैसे करेंगे, तो सही काम करने के लिए हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो इसको पहले रेडियन वाले सिस्टम में बदलना पड़ेगा। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग सीखे थे कि हम लोग फार्मूला देखे थे कि d/, या फिर ये जानते थे कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। सिर्फ इतना भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 60 डिग्री कितना के बराबर होगा, तो 1 डिग्री π/180 पहले ही लिख दिए 1 डिग्री, है ना, और 60 डिग्री तो × 60, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है, 6 π/3 रेडियन हो गया।
ये हो गया हमारा। तो ये अब हमारा थीटा हमारा π/3 रेडियन आ गया। अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे नाउ थीटा इक्वल्स टू L/r, यानी थीटा π/3 हो गया हमारा, L के जगह पर 5 है, R यहाँ, ठीक है। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 15/π। ओके, अब इसके बाद जो है हमारा क्वेश्चन जैसा पूछेगा वैसा ये फार्मूला एकदम याद कर लेना है, और उससे ज़्यादा दिमाग में ये रहना चाहिए कि थीटा हमेशा रेडियन में रखना है, तभी फार्मूला अप्लाई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, वो आराम से बन जाएगा आपसे। आगे देखते हैं, ट्रिगो में एक चीज़ है आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कैसा होता है? इस टाइप का पॉलीगॉन जो हो गया, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वैसा पॉलीगॉन जिसका सारा इंटरनल एंगल 180 से छोटा हो। सारा एंगल जो है उसका 180 से छोटा होगा तो वो हो जाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कहो किससे कौन जो कॉन्वेक्स नहीं है कैसा, तो देख लो होता है इस टाइप का। मान लो कि एक यहाँ पे आ गया ABCD, ये ऐसे, ये ऐसे, दिस इज नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ABC, सॉरी ये पॉइंट हमारा C लिख दो, या किसी को लिख सकते हैं ABCD। तो ये इंटरनल एंगल है, ये भी इंटरनल एंगल है, ये इंटरनल है, एंड माय डियर यहाँ इंटरनल एंगल है। यू विल सी दैट हेयर द इंटरनल एंगल इज़ मोर देन 180 डिग्री। ये इंटरनल एंगल आपका 180 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो दिस इज़ नॉट कॉन्वेक्स, नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं हुआ। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब होता है कि इंटरनल एंगल 180 से आपका कम होना चाहिए, उसी को कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में तो ये है कि जितने साइड होते हैं उतने वर्टिसेस होते हैं। इसमें जो ध्यान में रखना है वो आपको ये रखना है कि सम ऑफ इंटरनल एंगल सारे इंटरनल एंगल का सम जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, या फिर अगर इसको रेडियन में लिखना हो तो n-2 इंटू पाई लिख दोगे, ठीक है। इसको तुम चेक कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल में n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ट्रायंगल में n का वैल्यू 3 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 3 - 2 इंटू 180 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री आ गया। n बराबर 4 यानी कोऑर्डिनेटर ले लो, तो तुमको 4 - 2 इंटू 180 डिग्री कर दो तो 360 डिग्री हो गया ना। फिर मान लो कि पेंटागन में सभी एंगल का जोड़ कितना होता है, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री कर दो 540 डिग्री। इसी तरह से हेक्टागोन सभी के इंटरनल एंगल का सम के लिए हमारे पास फार्मूला आ गया ये वाला n-2 इंटू 180 डिग्री। इसके बाद आपका रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो गया, तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में ही ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे साइड के लेंथ इक्वल हो जाएं। सारे साइड के लेंथ अगर इक्वल हो गया तो वो हो गया रेगुलर पॉलीगॉन। हम लोग यहाँ पर n साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर साइड कितने हों, n साइड हों।
तो मान लीजिए कि ये वर्टेक्स A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और इसी तरह से वर्टेक्स चलेगा और यहाँ पर वर्टेक्स फिर आकर AN हो जाएगा, N साइड वाला पॉलीगॉन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ साइड n हो गया, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स ये भी n हो गया, टोटल नंबर ऑफ इंटरनल और नंबर ऑफ इंटरनल एंगल या फिर एक्सटर्नल एंगल। अच्छा, ये एक्सटर्नल एंगल क्या है उसको भी देख लेते हैं। ये भी हमारा n ही हो गया। ये इस एंगल को इंटरनल एंगल कहे और ये जो एंगल हो गया ये एंगल हमारा एक्सटर्नल एंगल कहलाया बाहर में। तो अगर इंटरनल एंगल आपको थीटा पता है तो एक्सटर्नल एंगल पूरा 360 यानी कि 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सम ऑफ अच्छा, इसमें ईच इंटरनल एंगल और साइड और एक्सटर्नल एंगल आर इक्वल, मतलब सारे इंटरनल एंगल, साइड और एक्सटर्नल एंगल सारे के सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा माय डियर? सम ऑफ इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल का सम। तो जो फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, क्या पढ़े हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री पढ़े हैं ना? ठीक है, अब सारे इंटरनल एंगल कितने होंगे? ईच इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल तो इक्वल हैं तो सभी का वैल्यू बराबर हो। तो सारे एंगल को अगर थीटा कहे हैं तो हम लोग कितने बार थीटा को जोड़े हैं? थीटा प्लस थीटा, इसी तरह से कितनी बार जोड़े हैं? n बार जोड़े हैं। तो रिजल्ट में क्या आया है? n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसका मतलब n इंटू थीटा ये हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ईच इंटरनल एंगल थीटा हो गया n-2, यानी कि सम जितना हो गया उसको n से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। गॉट इट? ईच इंटरनल एंगल आपका किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का हो जाएगा n-2 इंटू पाई या फिर 180 डिवाइडेड बाय n। बढ़ते हैं हम लोग ट्रिगो में एंगल को पढ़ रहे हैं। तो आज तक जब हम लोग एंगल पढ़े हैं तो दो जगह पढ़ाई किया हमने। एक तो जियोमेट्री में पढ़ा है, जियोमेट्रिकल एंगल, और अभी जैसे ट्रिगो में देखें ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल। जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का एस्पेक्ट थोड़ा अलग अलग है। जियोमेट्री में एंगल हम लोग देखे थे कि कभी नेवर नेगेटिव एंगल हम लोग देखे नहीं, 0 to 360 डिग्री तक का ही हम लोग एंगल देखे थे। यहाँ पर नेगेटिव एंगल का चर्चा नहीं था, जबकि ट्रिगो में पॉजिटिव एंगल होता है
निगेटिव एंगल भी होता है और जीरो एंगल तो होता ही होता है। अच्छा, इसमें 360 से बड़ा नहीं होता, इसमें एंगल प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी ऊंचा होकर प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, और छोटा एंगल में कहीं भी माइनस यानी 50 लाख डिग्री का एंगल हो सकता है, -50 लाख डिग्री, -30 लाख डिग्री का एंगल हो सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एंगल जो है वो ज़्यादा विस्तार में हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव एंगल का जो है वो हम लोग स्टडी कर। देखिए माय डियर, पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल को समझने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा जान लें कि कहीं भी मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, इनफैक्ट ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, एनीवेयर पॉजिटिव और निगेटिव साइन जब भी आया तो वो सिर्फ डायरेक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए कहीं भी आया। हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे +2 होता है और -2 होता है, +5 नंबर है और -5 नंबर है, तो +5 नंबर के अंदर में जितना वैल्यू है, यानी जितना मूल्य 5 का है उतना ही मूल्य -5 का भी, जितना वैल्यू, जितना इम्पोर्टेंस 5 रखता है उतना ही इम्पोर्टेंस -5 रखता है। क्यों भाई? इम्पोर्टेंस का क्या मतलब है? इम्पोर्टेंस का मतलब 5 जो है ओरिजिन से कितनी दूरी पर, ओरिजिन माने 0, तो 5 ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर है, और -5 भी जो है तुम्हारा वो भी ओरिजिन से 5 यूनिट की दूरी पर है। अंतर यह है कि 5 दाहिने तरफ है और -5 बाएं तरफ है, ठीक है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव, हम तुमको ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है, सिर्फ उसके डायरेक्शन में अंतर पड़ता है। यानी कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव आया तो उल्टा डायरेक्शन को बताने के लिए कि ये फलाने डायरेक्शन में, और ये जो दूसरा जो नंबर अगर +x जो है वो डायरेक्शन ईस्टवार्ड है, मान लो कि +a का मतलब हो गया ईस्टवार्ड, तो -a का मतलब हो जाएगा वेस्टवार्ड, बस इतना समझो। तो अब पॉजिटिव निगेटिव का कंसेप्ट ज़रूरत क्या पड़ा भाई? तो ज़रूरत ये पड़ा कि डायरेक्शन ही के कारण ज़रूरत पड़ा। अब OA एक लाइन लिया, उसको कह दिया कि भाई इसको 30 डिग्री से रोटेट कराओ, तो 30 डिग्री से रोटेट कराया, तो अब तो आदमी के दिमाग में बात है कि 30 डिग्री से रोटेट कराओगे तो जहाँ टिप पहुँचेगा वहाँ 1 लाख रुपया तुमको मिल जाएगा। तो लो भाई, एक ही बार लेकिन घुमा सकते हो, ऐसा बोला। तो एक बंदा फंस गया प्रॉब्लम में कि 30 डिग्री से इधर जाएं, या फिर मतलब घूम के इधर चले जाएं 30 डिग्री से, या फिर घूम के हम 30 डिग्री से इधर चले। घुमाना तो एक ही बार है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गया कि हम A से B पर जाएं या फिर C पर जाएं, खजाना कहाँ पर, ये प्रॉब्लम आया। तब जाके नेगेटिव एंगल का कंसेप्ट आया, है ना। और कहा इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, यानी इसी तरह का समस्या शायद आया होगा, तो ये कहा कि इस तरह से जब घूमेंगे तो एंगल जो है वो बनेगा, जो एंगल फॉर्म करेगा उसको पॉजिटिव कंसीडर करना होगा, और जब इस तरह से एंगल मूव कराएंगे, इनिशियल रे को रोटेट कराएंगे, तो एंगल फॉर्म करेगा निगेटिव। और तुम लोग जानते हो कि घड़ी का सुई इस तरह से टिक 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 चलता है, तो इस डायरेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? ये निगेटिव वाला जो है, इस डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। कैसा डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज। तो जब हम लोग क्लॉकवाइज एंगल मूव कराएंगे तो एंगल निगेटिव बनेगा, और पॉजिटिव एंगल कब बनेगा? जब घड़ी के ठीक उल्टा, घड़ी एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तब पॉजिटिव एंगल हमारा फॉर्म करेगा, है ना। तो जैसे मान लो कि ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये OA है, तो ये यहाँ पर एंगल का मैग्नीट्यूड मान लो कि ऐसे गया, तो O है, ये A है, यहाँ पे 30 डिग्री है। तो OA कितना एंगल बना रहा है? तो OA कितना एंगल बना रहा है, तो आदमी अगर हम इधर से बोलेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और OA को अगर हम इधर से चले जाएं, इस तरह से भी तो ऐसे आ सकते हैं OA के पास, तो ये कितना आ गया? तो ये पूरा आ जाता घूम के, तो 360 होता, उसमें से 30 को कम कर लो, तो 30 को कम कर लोगे तो कितना हो गया?
330 डिग्री, लेकिन घूमे किधर से आप, इधर से घूमे तो यह -330 डिग्री। तो OA कितना एंगल बना रहा है, तो 30 डिग्री भी बोल सकते हैं और -330 डिग्री भी बोला जा सकता है। ओके।